कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी विषय पे आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करके जाना है। अगर आप यहाँ पर 80 में 80 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपका संपूर्ण और तसहित हम आपके हिंदी पे कराने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर समाज 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 80 अंक रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा आता है प्रश्न के मांगे 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। मैं आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो आपका था महावीर प्रसाद द्विवेदी। और बाद आपका माखन लाल चतुर्वेदी। और साथ आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? तो आपका था मन्नू भंडारी। और बात आपका सत्यजीत राय। और साथ आपका प्रेमचंद, दाता कृष्ण सोपती। तो यहाँ पर नमक का दरोगा पाठ के जो लेखक हैं वो आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका आता तीसरा, सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं? तो आपका था माल, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर। और बात मनोरंजन पर। और साथ आपका साहित्य कृतियों पर। और दाता दर्शन पर। तो यहाँ पर सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला मनोरंजन पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो स्टूडेंट आपका चौथा आता है, आपको के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है? तो आपका था रेखा चित्र, बात आपका संस्मरण। और साथ आपका कहानी, दाता पटकथा। तो यहाँ पर आपको के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका संस्मरण हो जाएगा। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। 5वां आता मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे? तो आपका आता नानबाई। और बात आपका नगीना साज। और साथ आपका रंगरेज। और दाता आईना साज। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला नानबाई। ठीक है, नानबाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके 8 प्रकार के। तो 8 प्रकार आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। आपको जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के डॉट भाग हैं। तो यहाँ पर कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के आपके 3 भाग हैं। तो 3 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर दूसरा था नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन डॉट बार से। तो यहाँ पर नमक का दरोगा का ठीक है प्रथम प्रकाशन 1925 बार से। तो 1925 इसका आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता सूर्य डूब गया में डॉट सब शक्ति है। तो यहाँ पर सूर्य डूब, ठीक है, सूर्य डूब गया में आपकी व्यंजना सर्व शक्ति है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा आता है, आपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर आपू की भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, 6 वर्ष के लड़की की आवश्यकता थी। तो 6 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 3 होते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, न्याय और नीति सब डॉट के ही खिलौने हैं। तो यहाँ पर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। तो लक्ष्मी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पुरातन नमक का दरोगा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्म पढ़ाता और ठीक है कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है दूसरा स्टूडेंट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका आता है कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे। तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया किल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आता संचार जीवन से फिर किया है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा।
और जो आपका यहाँ पर आता है मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 7 है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 4 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आपा में दी सही जोड़ी। पहले आती है आँखों में घूमना, तो इसको मैच करना आपको बराबर याद आना। फिर जो दूसरी आती है आलो अंधारी, तो इसको आपको बेबी हलदार से मैच करना है। फिर तीसरी आती है आपकी अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र को आपको मैच करना मैत्री भाव से। फिर जो चौथी आती है परिताप, तो परिताप को अत्यधिक दुख से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहेगी। फिर जो 5वीं आती है जयशंकर प्रसाद, तो इसको आपको कामायनी से मैच करना है। फिर जो 6वीं आती है नैनवायु की मसीहा, तो इसको आपको मियाँ नसीरुद्दीन से मैच करना है। फिर जो आपकी यहाँ पर 7वीं आती है हिंदी साहित्यकार स्वर्णयुग, तो इसको आपको भक्ति काल से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है 7 नंबर की, तो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो को जो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, जो लाइक का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, आपका प्रश्न जो यहाँ पर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 5 आपका आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला तो मासिक वेतन को पूर्णमासिक चंद क्यों कहा है, तो पहले का जो आंसर है सभी को कमेंट में लिखना है। साथ ही जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखिएगा पहले का, उसका कमेंट हम पिन भी कर देंगे। फिर दूसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन ने नान का धंधा किससे सीखा, तो इसका आंसर रहेगा अपने पिता से। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा अपने पिता से सीखा था। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पीर का मजार का अर्थ लिखिए। तो पीर का मजार का अर्थ होता है कोई दर्शनीय स्थल। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा कोई दर्शनीय स्थल, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया आपू की माँ का क्या नाम था, तो यहाँ पर आपू की माँ का नाम था सर्वजया। तो आपका यहाँ पर सर्वजया करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है प्रबंधक आपके भेद लिखिए। तो प्रबंधक आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, महाकाव्य हो जाएगा आपका, और जो दूसरा रहेगा वो आपका हो जाएगा खंडकाव्य। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रबंधक आपके भेद हो जाते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए। तो यहाँ पर हम तो एक एक करी जाना में जो निहित अलंकार रहेगा वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो यमक अलंकार आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में 8 जून। ठीक है, 8 जून आपका 1936 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं 7 नंबर के। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले ली होंगे। प्रश्न आपका अच्छे आता है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इसका अर्थ हुआ था कवि की दृष्टि से उसे रेखे, इसकी समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया गया कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कवि स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दर प्रभु परमात्मा में लीन भक्ति में सरोवर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भक्ति में सरोवर है, उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला 6वें प्रश्न का। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना पेपर देने से पहले अच्छी तरह से। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न। तो आपका 7वां प्रश्न यहाँ पर आता है। ठीक है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, तो जो इसका आंसर है वो आपका यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मनमोहन वाला वे ठीक है पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनकी सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अर्थवाला दिया गया है, औद्योगिक को पीर का मजार क्यों कहा है, तो इनका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए नई कविता की विशेषताएँ लिखिए। तो हम यहाँ पर नई कविता की विशेषताएँ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपकी नई कविता की विशेषताएँ। ठीक है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएँ तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली हो जाएगी लघु मानववाद की प्रधानता। नई कविता में मानव जीवन को विशिष्ट महत्व दिया, साथ ही उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। फिर दूसरी हो जाएगी आपकी क्षणवाद की प्रधानता। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया, साथ ही मनुष्य की एक एक अनुभूति कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस तरह से आपकी नई कविता की विशेषताएँ हो जाती हैं। और जो इसका आपका अर्थवाला दिया गया प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएँ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका तो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपके यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा। ठीक है, दोहा
छंद अर्धसमासिक छंद होता है। यह छंद सोटा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम चरण तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चरण और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। इस तरह से आपकी दो छंद की परिभाषा हो जाती है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, मेरी भाव बाधा हराओ, राधा नगरी सोए, जतन की जाई परे, श्याम हरित द्युति होए। इस तरह से आपका उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर इसका अथवा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है 10वां प्रश्न आता है, ठीक है, नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो यहाँ से आपको 3 विशेषताएं दी हैं, तो 3 विशेषताओं को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है, ठीक है, मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां था, जीवन तथा आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आत्मकथा और जीवन में अंतर हो जाता है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवन किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं की कथा लिखता है और जीवन किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा आता कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता 12वां, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, इसको आपको संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर जो आपका अथवा आता है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और आपका स्वास्थ्य आपके ऐसा, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो इनका आंसर आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सरल है और इसे इन्हें आपको खुद करना है। फिर आपका था लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएँ। ठीक है, सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तमन्नता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर पुंज से परिपूर्ण रहता है और साथ ही निर्मल स्वर, लता के स्वरों में निर्मलता है तथा लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप इसका जो अथवा देख लीजिए, कचहरी को आगत बन क्यों कहा गया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। डायरी में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। फिर इसका तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपकी डायरी लेखन की विशेषताएँ हो जाती हैं। फिर आप यहाँ पर इसका अथवा आता क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर 16वां प्रश्न है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दी गई थी, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, लिखिए। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो आप यहाँ पर विज्ञापन लेखन करते समय, ठीक है, निम्न बातों का ध्यान रखें। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिए। आपको यहाँ पर कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया कबीर पर, तो हम कबीर पर आपका देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो कबीर की 2 रचनाएँ रहेंगी वो आपकी हो जाएगी साकी और सवद रामायणी। ये आपकी 2 रचनाएँ यहाँ पर हो जाती हैं। और साथ ही इनकी भावपक्ष देख लीजिए, कबीर ने अपने काव्य में धर्म, राजनीति, समाज सुधार, अध्यात्म आदि विधि ठीक है विविध विषयों पर विस्तार से कहा है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको भावपक्ष याद कर लेना है। और साथ ही इनका कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी भाषा सदुकड़ी तथा खिचड़ी है। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, और साहित्य में स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, साहित्य में स्थान आपका दिया गया है। फिर आपका इसका यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है। 7वां प्रश्न आप यहाँ पर थे, प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ प्रेमचंद पर देख लेते हैं। तो प्रेमचंद की आप 2 रचना देख लीजिए। ये आपका गोदान और कर्मभूमि आपकी 2 रचना हो जाती हैं। साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी भाषा दी गई है। और भाषा देखने के बाद आप यहाँ पर इनका शैली देख लीजिए और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर 18वां आता निम्नलिखित विषयों का भावांकन कीजिए।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है। और अथवा आता एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो जो आपको यहाँ पर जो इनका आंसर है वो खुद करना है, जो आपको यहाँ पर दिया है जिसमें आपको संवाद लिखना है, तो इसे आप खुद कर सकते हैं। फिर आपको 19वां आता, आप इस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र अपने समय का सदुपयोग करना। इस तरह से आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे इसके 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक दीजिए और कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। निरंतर का आपको विलोम शब्द लिखना है। तो आपको निरंतर होता है, तो इसका आपको विलोम शब्द, ठीक है, गूगल से सर्च कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर और जो गद्यांश का और शीर्षक है वो आपको लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा क्या रहेगा। इसका अथवा काव्यांश आपका दिया गया, तो इसको नहीं करना, आपको एक ही करना था। फिर 20वां आता, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। हम तो एक एक करे जाना। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया था, हम तो एक एक कर ही जाना, इसका जो आपका यहाँ प्रसंग रहेगा, तो आप प्रसंग यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रसंग दिया गया, ठीक है। प्रस्तुत पद ज्ञान मार्ग की सागर के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित कवि की दृष्टि में ईश्वर एक हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको प्रसंग याद करना और साथ ही आपकी व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी पूरी यहाँ व्याख्या दी गई है और ये आपका प्रसंग दिया गया है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। और साथ ही इसका जो अथवा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको गद्यांश की। तो आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो आपको यहाँ पर दिया, नौकरी में अवधि की ओर ध्यान मत देना, तो इसकी जो व्याख्या रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी व्याख्या रहने वाली है। संदर्भ प्रसंग आपको खुद लिखना है, ये आपकी व्याख्या यहाँ पर हो जाती है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और संदर्भ प्रसंग आपको खुद करना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता हो और 23वां। तो 23वें का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।